दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने अपने पिछले एपिसोड में मोटा मोटा यह अनुमान लगाया था कि अगस्त महीने के अंत तक स्टील के दाम फिर से बढ़ना शुरू हो सकते हैं। दाम बढ़े भी, लेकिन दाम क्यों बढ़े इसका आकलन करना बेहद ज़रूरी है। इस एपिसोड में हम दो बातें समझने की कोशिश करेंगे। पहली कि दाम क्यों बढ़े और दूसरी कि दाम क्या और बढ़ सकते हैं। शुरुआत करने से पहले एक विशेष जानकारी कि हमारा आज का यह एपिसोड स्पॉन्सर किया है अरोड़ा आयरन एंड स्टील रोलिंग मिल्स ने। नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियल हब लुधियाना में स्थित यह सेकेंडरी स्टील प्लांट ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए स्पेशल एलॉय स्टील का उत्पादन करता है। 35 मेट्रिक टन की अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, लेडल रिफाइनिंग फर्नेस, वैक्यूम डीगैसिंग यूनिट, सीसीएम व अत्याधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट रोलिंग मिल्स से लैस 2 लाख टन पर एनम कैपेसिटी वाला यह प्लांट नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरर है। इन्हें मेरिटोर, अमेरिकन एक्सेल्स, डैमलर, दाना, महिंद्रा, अशोका लेलैंड, जॉन डियर, जेसीबी, टैफे जैसे कई प्रतिष्ठित ओईएम्स के अप्रूवल हासिल हैं। इनकी प्लांट फैसिलिटीज़ व प्रोडक्ट रेंज की विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट arodairon.com पर जा सकते हैं या फिर यहाँ दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। स्टील के रेट अगस्त के अंत तक उम्मीद अनुसार ही बढ़े। खास करके लॉन्ग प्रोडक्ट्स जैसे कि टीएमटी, वायर रॉड वगैरह में बढ़ोतरी फ्लैट प्रोडक्ट्स के मुकाबले में अधिक हुई। हमारी समझ से रेट बढ़ने के 4 प्रमुख कारण रहे। एक एक करके सभी कारणों को विस्तार से समझेंगे। सबसे बड़ा कारण रहा भारतीय बाजारों में टीएमटी की डिमांड में वृद्धि। मॉनसून सीजन खत्म होते ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी देखी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट भी वापस पटरी पर लौटे। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में टीएमटी की डिमांड बेहतर रही। टीएमटी की बेहतर डिमांड के चलते फ्लैट और लॉन्ग्स के बीच का फासला, जो कि अगस्त में 5500 रुपये प्रति टन था, वह सितंबर के शुरुआत में मात्र 2600 रुपये प्रति टन तक रह गया। वृद्धि का दूसरा कारण सप्लाई साइड से रिलेटेड रहा। विजाग स्टील प्लांट उर्फ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आयरन ओर की भारी कमी से जूझ रहा है। वीएसपी का आरोप है कि एनएमडीसी उसे पर्याप्त आयरन ओर नहीं दे रहा है। वीएसपी यूनियन लीडर आदि नारायण की माने तो एग्रीमेंट के अनुसार एनएमडीसी को 7 मिलियन टन आयरन ओर देना है, लेकिन एनएमडीसी उसका केवल 1/3 आयरन ओर ही मुहैया करा पा रहा है। स्टील एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कतम चंद्र राव के अनुसार बेलाडीला आयरन ओर माइंस के ब्लॉक नंबर 5 और ब्लॉक नंबर 5A एक्सक्लूसिवली वीएसपी के लिए निर्धारित है, लेकिन एनएमडीसी वीएसपी की अनदेखी कर प्राइवेट स्टील प्लांट्स को तरजीह दे रहा है। ऐसे में जाहिर है कि वीएसपी का स्टील प्रोडक्शन उसकी कैपेसिटी से काफ़ी नीचे है। बढ़ोतरी का तीसरा कारण चाइना से जुड़ा है। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारी लोकल लोहा मंडियां सेंटीमेंट्स पर चलती हैं। दुनिया में कहीं भी, खास करके चाइना में लिए हुए किसी भी कदम का भले ही हमारे बाज़ारों से दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट्स के आधार पर ही हमारे यहाँ रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे जैसे सेंटीमेंट्स का भूत उतरता है, वैसे वैसे मार्केट में करेक्शन भी आनी शुरू हो जाती है। अभी हाल ही में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी गिरती घरेलू डिमांड को उठाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। गाड़ी और घर खरीदने वालों के लिए लोन आसान बनाया गया है और इंटरेस्ट रेट भी कम किया गया है। यहाँ तक कि घरों पर पहले से लिए गए लोन पर भी इंटरेस्ट में कटौती की गई है। भारतीय बाजारों को उम्मीद है कि चाइना द्वारा उठाए गए कदमों से उसकी घरेलू मांग सुधरेगी और उसके स्टील सरप्लस कम होने के कारण उसके स्टील एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी। सिर्फ इसी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के सहारे भारतीय लोहा बाजारों में तेजी देखी गई। हालांकि स्टील एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना द्वारा लिए गए कदम उसकी घरेलू मांग को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है और वैश्विक बाजार में इसका असर कितना और कब तक पड़ेगा, यह देखना अभी बाकी है। इसके अलावा कई बार प्राइस मूवमेंट्स के लिए स्थानीय मंडियों के अस्थायी लोकल कारण भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि मंडी गोविंदगढ़ में बीते दिनों जीएसटी विभाग की दबिश के चलते प्रतिक्रिया के तौर पर इंगट के रेटों में उछाल देखा गया। वृद्धि का अंतिम कारण रॉ मटेरियल कॉस्ट से जुड़ा है। आयरन ओर व फेरस स्क्रैप में कोई खास मूवमेंट नहीं देखी गई, लेकिन पिछले तकरीबन 1 महीने में कोकिंग कोल के रेटों में इजाफा हुआ है। जहां मिड अगस्त में रेट $230 प्रति टन के आसपास चल रहा था, वह आज की तारीख में $270 प्रति टन तक पहुंच चुका है, यानी लगभग 17% की बढ़ोतरी हो चुकी है।
तो दोस्तों इन 4 कारणों की वजह से पहले तो हमारी घरेलू मंडियों में रेट बढ़े और फिर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ने 1 सितंबर से 2000 से 2500 रुपये प्रति टन तक रेट बढ़ा दिए। इसके अलावा स्टील प्लांट्स अभी भी 1000 से 1500 रुपये प्रति टन तक और बढ़ाने की फिराक में हैं। क्या वे रेट और बढ़ा पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हम सितंबर के मध्य में हैं। अगली तिमाही भारत के लिए तीसरी और विश्व के लिए चौथी यानी कि अंतिम तिमाही है। यह तिमाही भारत के लिए और विश्व के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। भारत में रक्षाबंधन से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाती है और यह फेस्टिवल सीजन नवंबर महीने तक चलता है। फेस्टिवल सीजन के दौरान व्हाइट गुड्स और ऑटोमोबाइल्स की डिमांड सामान्य से अधिक रहती है और दोनों ही सेगमेंट स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हैं। इस दौरान अधिकांश भारत में मानसून भी अनुकूल रहता है, जिस वजह से निर्माण कार्य भी तेजी पर रहते हैं। इससे टीएमटी की डिमांड अच्छी रहती है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी अच्छी बनी रहती है। भारत के अलावा दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ अभी फेस्टिवल सीजन भले न शुरू हुआ हो, लेकिन वर्ष की अंतिम तिमाही होने के कारण इंडस्ट्रीज़ अपने टारगेट पूरा करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करती हैं। ऐसे में रेटों के बढ़ने की गुंजाइश अधिक रहती है। अच्छी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के चलते रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। खास करके ठंडे देशों में सर्दियों में हीटिंग पर्पस के लिए कोयले की खपत काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में कोयले के रेट जो अभी से बढ़ने लगे हैं वो आगामी महीनों में और बढ़ सकते हैं। कोयले के अलावा क्रूड ऑयल के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया और रशिया ने अपनी तेल की सप्लाई में कटौती का फैसला इस वर्ष के अंत तक बढ़ा दिया है। ऐसे में क्रूड ऑयल का रेट $90 प्रति बैरल पार जा चुका है, जो कि पिछले 10 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह आंकड़ा $100 प्रति बैरल तक जा सकता है। इसके अलावा अभी इसी हफ्ते भारत ने चाइना के सेलेक्टिव स्टील प्रोडक्ट्स पर $613 प्रति टन की एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले 5 साल तक एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। यह ड्यूटी 2018 में लगाई गई थी और इस वर्ष से हटाया जाना था, लेकिन अब यह ड्यूटी वर्ष 2028 तक जारी रहेगी। यह फैसला भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी खबर है। इन सभी कारणों के चलते अगले 2 से 3 महीनों तक स्टील के रेटों में थोड़ी बहुत और वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ी बहुत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैश्विक मंदी के चलते एक्सपोर्ट फ्रंट पर अभी फिलहाल सन्नाटा पसरा है। उत्तरी भारत में इस बार मानसून सीजन ने भी निराश किया है और पर्याप्त बारिश न होने के चलते एग्रीकल्चर से जुड़े सेगमेंट्स में निराशा है। इस वजह से रेटों में किसी बहुत बड़ी वृद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी यहाँ डिस्कस किए गए कारणों की वजह से रेट थोड़े बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश तो है, लेकिन नीचे जाने की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है। और तो और भारत में चुनावी बिगुल बच चुका है और चुनावों में बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है। इसके आगे और इससे अधिक मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ कहना नहीं चाहता। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। दोस्तों, वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयरिंग के माध्यम से स्टील से जुड़े हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। आपका प्रत्येक सब्सक्रिप्शन हमारा प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद।